तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये एल्डर कह रहे हैं कि तुम्हें तो होली लैंड में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, गार्ड्स ही रोक लेंगे। ऊपर से अगर हमने कंप्लेन कर दिया कि तुमने हमारे एल्डर को मारा है तो फिर वहीं पर प्रिजन में डाल देंगे। जिसका ग्रेट एल्डर अपने मन में कह रहे हैं कि वो तो ये सब इसी का प्लान था। हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है कि वो आदमी पहले हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आया था। तो अब इन्हीं बातों को सोच के ग्रेट एल्डर कह रहे हैं कि मैं चाहता कि हम लोग तुमसे फाइट नहीं कर सकते। क्या कोई रास्ता है जिससे हम ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सके। जिस पर ये एल्डर कह रहे हैं कि रास्ता तुम होते कौन हो, मुझसे नेगोशिएट करने वाले तुम्हारे पास है ही क्या। तब ग्रेट एल्डर कह रहे हैं कि चाहता हूँ कि तुम लोगों की नज़र मेरे स्पिरिचुअल माइंड पर है, जिसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है, मेरे अलावा और किसी को भी नहीं। अगर तुम मेरे सेक्ट को तबाह करोगे तो मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा और वो राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। और फिर ग्रेट एल्डर अपने मन में कह रहे कि अच्छा है कि लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि मैंने स्पिरिचुअल माइंड की सारी शक्तियों को लीवो के अंदर डाल दिया है। अब बस यही ट्रिक बचा है जिससे मैं अपने लोगों को बचा सकता हूँ। तब ये एल्डर कह रहा है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। जिस वक्त ग्रेट एल्डर कह रहा है कि मैं सिर्फ अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ। तब ये एल्डर अपने मन में कह रहा है क्या ये जानबूझकर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। लेकिन ये भी बात है कि अगर स्पिरिचुअल माइंड हाथ से गया तो फिर बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, देखता हूँ आखिर ये फिद्दी से डिसाइबल मेरे डिसाइबल्स का सामना कैसे करते हैं। जिस वजह यही सब सोच के ये एल्डर कह रहा है ठीक है बताओ क्या उपकार करूँ मैं तुम लोगों पर। तब ग्रेट एल्डर कह रहा है कि मेरा समय आ चुका है, मैं तो मरूंगा ही, बट मैं सिर्फ इतना चाहता कि तुम मेरे डिसाइबल्स को जिंदा जाने दो। अगर मेरे डिसाइबल सक्सेसफुली यहाँ से सेफली निकल गए तो फिर स्पिरिचुअल माइंड तुम्हारा हुआ। जिस पर ये एल्डर कह रहे ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरी भी एक छोटी शर्त ये है कि तुम्हारे डिसाइबल तभी निकल पाएंगे जब वो 3 वर्सेस 3 कॉम्बैट फाइट में मेरे डिसाइबल्स को डिफीट कर देंगे। और टेंशन मतलब सेम लेवल के डिसाइबल से ही फाइट होगी। जिस पर मेन एल्डर कह रहे कि हाँ बोल दीजिए हमारे डिसाइबल फाइट कर लेंगे। तब ग्रेट एल्डर कह रहे कि हाँ हमारे पास और दूसरा रास्ता है ही कहाँ। और फिर ग्रेट एल्डर इन डिसाइबल से कह रहे जिन्हें भी कम्पीट करने की इच्छा है वो आगे आए, तुम लोगों की जान अब तुम ही लोगों के हाथों में है। तब ये डिसाइबल्स आपस में बातें करते हुए कह रहे क्या ये फाइट लाइफ और डेथ वाली होगी, हम लोग भला उन लोगों से कैसे जीतेंगे। जिसका पीछे से एक डिसाइबल कह रहा है कि अभी नहीं तो फिर बाद में मरना तो फिक्स है, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग लड़के ही मरे। तब ये एल्डर अपने डिसाइबल से कह रहा है कि और गोल्डन रिलम का कौन है। जिस वजह इतना सुनते इनकी ओर से एक डिसाइबल तुरंत ही आ जाता है, जो इस लड़के से कह रहा है क्या बात है तुम तो काफी बहादुर हो, चलो तुम्हारी बहादुरी को सलाम करने के लिए मैं तुम्हें अपने एक ही अटैक में मौत की नींद सुलाता हूँ। जिस वही मॉडल सेट का लड़का भी आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि दम है तो करके दिखाओ। तब ये डिसाइबल कह रहा है कि फ्लेम ऑन। जिस वजह से इतना कह रही ग्रीन फ्लेम इसे जकड़ लेता है और इससे पहले कि मॉडल सेट वाला लड़का कुछ समझ पाता ये फ्लेम इसे चला के राख कर देता है। तब ये लड़का काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा है कि देखा मैसी का भी यहाँ पे लड़का था और तुरंत ही मैंने उसे गायब कर दिया। जिस वजह ये नज़ारा देखे मॉडल सेट के डिसाइबल्स की फट जाती है और ये लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि अब अगला कौन जाएगा। तब लीव आगे जाते हुए कह रही है कि सेकंड राउंड में मैं जा रही हूँ। जिस पर मेन एल्डर इसे रोकते हुए कह रहे हैं कि नहीं बेटी ये सब हम तुम्हें बचाने के लिए कर रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। तब लीव कह रहे कि नहीं ग्रैंडपा मैं अपने आंखों के सामने अपने सेक्ट के डिसाइबल्स को ऐसे मरने नहीं दे सकती, हमारे सेक्ट में मेरे जितना पावरफुल लियों के अलावा और कोई भी नहीं है और अभी लियों सेक्ट में नहीं है, इसलिए ये मामला मुझे ही सॉल्व करना होगा। जिस वह मेन एल्डर अपने फादर से कह रहे हैं कि आप तो कुछ बोलिए से ये जा रही है। तब ग्रेट एल्डर कह रहे हैं कि जाने दो उसे वो डिफीट नहीं होगी। जिस बार ये एल्डर लीव को देखते हुए कह रहे हैं कि गोल्डन रिलम का 8वां रिलम वाकई में ये लड़की जीनियस है, जाओ रे सेम लेवल का कोई और इसे डाउन कर दो। तब ये लड़का आते हुए कह रहा है कि इतनी खूबसूरत हो कि आखिर तुम इन लड़ाई झमेलों में क्यों पड़ रही हो, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहोगी तो फिर मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। जिस पर लीव एक अटैक को करते हुए कह रही कि सुअर की औलाद अपना मुंह देखो। तब ये लड़का भी बचते हुए कह रहा है कि जितनी तेज इसकी आंखें उससे भी ज्यादा तेज इसका स्वॉर्ड है। वेल मुझे अफसोस होगा कि मैं इतनी खूबसूरत बला को अपने हाथों से मारूंगा। जिस वजह इसके अटैक को देखते हुए लीव भी अपने लोटस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है। तब दूर से इस फाइट को कोई और भी देख रही होती है और देखती हुई कह रही कि नॉट बैड लड़की वाकई में टैलेंटेड है।
अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो फिर फ्यूचर में ये कमाल कर देगी। अब मैं समझी कि इसके ग्रेट ग्रैंडपा ने इसे यहाँ से ले जाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट क्यों किया था। जिस वाली वो इधर काफ़ी गुस्से में इस लड़के की ओर 4 स्वॉर्ड्स को भेजती है और फिर स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए इनके पावर्स को सोखने लगती है। तब इस नज़ारे को देखते हुए इसके टीममेट कहते हैं कि क्या ये स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, ये लिटरली उसके सारे पावर्स को सप्रेस कर रही है। जिस पर लियो अब इसकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि मौत का बदला सिर्फ और सिर्फ मौत। तब ये लड़का काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। जिस पर ये एल्डर अपने अटैक को करते हुए कहता है कि रुक जाओ लड़की। तब डिसाइबल्स कहने लगते हैं कि क्या ही बेशरम आदमी है, जब उसकी डिसाइबल्स हमारे डिसाइबल्स को मारे तब चलेगा, मगर जब हमारे डिसाइबल्स की बारी आई तो फिर बीच में इंटरफेयर कर रहा है। आखिर इन बेशर्मों से हम जीतेंगे कैसे। जिस पर ग्रेट एल्डर कहता है कि एल्डर टेन, अगर तुम अपनी जबान पे खड़े नहीं रहोगे तो फिर मुझे भी बाद में ब्लेम मत करना। तब ये एल्डर कहता है कि मेरे डिसाइबल ने पहले ही हार मान लिया था, इसलिए मैंने बीच में इंटरफेयर किया। अगर तुम्हारे डिसाइबल्स भी ना लड़ पाए तो फिर पहले ही हार मानने के लिए कह देना। जिस वह इधर से संत फैनी कहते हैं कि डिवाइन आई सेट को हारते हुए देखना ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। वेल, मेरा मन बन गया, मैं इस लड़की को अपने सेट लेकर जाऊंगी। तब मैदान में अब थर्ड राउंड के लिए एक और डिसाइबल आ जाता है। जिस वही मोटर सेट वाले कहते हैं कि अरे बेशर्मो, हमारे लियों को तो आने दो। सिस्टर लियो पहले राउंड में फाइट करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है। तब ये एल्डर काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए कहते हैं तुम बास्टर्डों की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तुम कीड़ों ने समझ क्या रखा है, तुम लोग जो भी फरमाइश करोगे मैं पूरी करता जाऊंगा। फाइट करना है तो करो, हम लोग किसी के लिए भी नहीं रुकने वाले। जिस वजह इस बात को सुन के सारे लोग शांत हो जाते हैं। अब ग्रेट एल्डर ल्यूस कहते हैं कि तुम थोड़ी इंजर्ड हो गई हो, क्या अब भी फाइट कर पाओगे। जिस वह ल्यू कहते हैं हाँ क्यों नहीं, इन कमीनों को मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तब ये लड़का कहता है तो फिर स्टार्ट करें। जिस वह ल्यू कहते हैं कि बिल्कुल। तभी यहाँ लियोंग आते हुए कहता है कि रुक जाओ लियो, तुमने अपना काम कर दिया, अब जो बचा हुआ कचरा है उसे साफ मैं करूँगा। आखिर इस सेट का डिसाइपल मैं भी हूँ। तब लियो बहुत ही खुश होते हुए ओके कहती है। जिस वह लियोंग कहता है कि अच्छा फाइट किया तुमने। और फिर लियोंग इस लड़के से कहता है कि अब यहाँ से आगे मैं संभालूंगा, बताओ क्या तुम रेडी हो। जिस पर ये लड़का कहता है कि आखिर तुम हो कौन जो इतना ज़्यादा डेयरिंग दिखा रहे हो। तब लियोंग कहता है कि अभी पता चल जाएगा। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।